है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं, कुछ करना है कि नहीं? अब तुमको कुछ बड़ा करना है जीवन में। उठ जाओ रात में, चल 2 मिनट सो ले, नींद आ रही। तो ये अलार्म सुनकर मैं तो नहीं उठा था, मेरी मम्मी उठ गई और उन्होंने मुझे उठाया। फिर मैंने आकर अलार्म बंद किया और फिर उसके बाद मैंने अपकमिंग सारे अलार्म बंद कर दिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अलार्म लगाया रहता हूँ। लगभग मुझे अगर 6 से लेकर 6 से 15 तक सारे 1-1 मिनट के अलार्म लगा देता हूँ, पर फिर भी टाइम पर उठ नहीं पाते। आज तो थोड़ा जल्दी उठ गए, लगभग 6-12-5 उठ गए हैं, पर कभी कोई लेट भी उठते हैं, लगभग 8 बजे 8:30 बजे तक भी हो जाता है, कभी 6 बजे भी हो जाते हैं। तो ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जल्दी उठाऊँ करूँ मैं सुबह पे और अपने लाइब्रेरी थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँ। और जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मैं बैच प्राइम में पढ़ता हूँ लक्ष्य नीट 2025 का, और आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 453 डेज हो गए हैं। और आज हम सब के टारगेट है नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 307 डेज। तो इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि मैं अपना डे कैसे प्लान करता हूँ, कैसे डिसाइड करता हूँ कि आज मेरा डे ये करूँगा, कैसे अपना रिवीजन करूँगा, कैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस का प्लान करता हूँ, लेक्चर देखने। और मेरा बैच प्राइम है तो मैं कैसे अपने पाठशाला पे जाता हूँ, कैसे वहाँ पे पढ़ता हूँ, कैसे सब मैनेज करता हूँ। तो आज का दिन थोड़ा आइडियल जाने वाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा पहले उठ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उठकर अपना टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि लास्ट डे ही अपना टू डू लिस्ट बना लूँ, पर मैं कल नहीं बना पाया था, कल लेट हो गया था। तो फिर मैं उठ गया हूँ सुबह जल्दी, तो अपना आज का टू डू लिस्ट बना लिया। तो मैं इसमें पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक डालता हूँ कि मुझे पंच का एक सेक्शन में बना लिया, फिर एक मॉड्यूल का सेक्शन बना लिया, फिर एक PYQ का सेक्शन बना लिया, फिर DP का सेक्शन बना लिया, फिर शॉर्ट नोट्स करने का एक सेक्शन बना लिया। उसके बाद लास्ट लेक्चर का रिवीजन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक सेक्शन होगा, फिर लेक्चर का सेक्शन होगा, फिर आज का जो लाइव लेक्चर आने वाला है उसके बाद एक नोट्स रिवीजन का सेक्शन बना लिया, फिर NCERT रीडिंग का। और अगर इतना सब करा जाए तो ये बस कुछ ही दिन हो पाते हैं, डेली नहीं हो पाता है। तो भी तो मेरा कुछ सेक्शन खाली जाता है। अभी मेरा PYQ का सेक्शन खाली जा रहा है, क्योंकि मेरा टेस्ट आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट एक चीज़ एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लूँ। जैसे अभी जो 30 को टेस्ट होने वाला है उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। तो मैं इसका सोच रहा हूँ पहले पूरा क्वेश्चन कर लूँ, अपने पंच का क्वेश्चन कर लूँ, इसका पंच का क्वेश्चन कर लूँगा, फिर केमिकल काइनेटिक्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लूँगा। तो मैंने आपसे पिछले वाला वीडियो में बताया था कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो कि रोज़ फॉलो हो पाए। तो मैंने यही प्लान बनाया कि जैसे मेरा सब्जेक्ट चल रहा है डेली कुछ क्वेश्चन करते रहूँ। मेरा सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री में, मैं डेली का मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये लेकर चलो, चाहे मॉड्यूल से हो गया या फिर पंच से हो गया। क्योंकि पहले क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एक ही बार जब चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पूरा आपका मॉड्यूल करने के हो जाता है। एक ही बार 150-200 क्वेश्चन हो जाता है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर उसका बैकलॉग होने लगता है। और ऐसा सोचता है कि अगर डेली 10-20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट मैंने इसको ट्राई किया है, मैंने लगभग 4-5 दिन इसको ट्राई किया है। किसी में मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी में 10-15 क्वेश्चन डेली कर रहा हूँ। तो उससे मेरा ये हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मेरा पंच का आधे से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। फिर मेरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे ही हो गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स के मॉड्यूल भी आधे से ऊपर हो गए हैं। तो मुझे तो सबसे बेस्ट यही लग रहा है कि आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। आप प्लान बना लीजिए कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो उसके मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन कर लें, आज ये DP लगा लें। और आप एक कॉपी बनाए जिसमें कि आप अपना टू डू लिस्ट बनाएं, और जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में आप अपना टारगेट डिसाइड करें। यहाँ पर इस चैप्टर का रिवीजन करना है, यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इसे सब लिखा रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और जब वो कंप्लीट होता है और उस पर टिक लगाते हैं तो लगता है हाँ कुछ मैंने कंप्लीट किया है, और उससे और मोटिवेशन आता है, फिर आगे का क्वेश्चन और करने का मन करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। तो मैंने रिवीजन के लिए बहुत सारे इसमें स्पेस दिए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर का एक रिवीजन का लेकर चला हूँ, जिसमें कि अपने जो भी मेरा सब्जेक्ट चला अभी मेरा अगर आज मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर में 22 है, तो मैं आज इसके लास्ट 3 लेक्चर का रिवीजन कर लूँगा, उसके नोट्स का रिवीजन कर लूँगा। मेरा कोई भी चैप्टर चल रहा है तो उसको मैं लास्ट के 3 लेक्चर का रिवीजन करते चलूँगा साथ में। जैसे ये होता है कि जब हम लेक्चर करते हैं उसमें तो याद रहता है, लेकिन बाद में भूलने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग रिवीजन करते रहते हैं वैसे वैसे वो और रिवाइज होते रहता है। और अगर मेरे हिसाब से आप कर रहे हैं डेली का 3 लेक्चर कर रहे हैं, पीछे का 3 लेक्चर का रिवीजन, तो आपको तो चैप्टर खत्म होने के साथ ही सबका 3 बार रिवीजन हो गया रहेगा। उसके बाद आप आराम से फुल रिवीजन कर सकते हो, उसमें भी टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें एक शॉर्ट नोट्स बनाने का भी कॉलम रखा है। जैसे जैसे मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं चैप्टर्स, जैसे जैसे मेरे लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में लेते चलूँगा, जिसमें कि टाइम कम लगता है और लास्ट में जाकर ये नहीं होगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत सारे चैप्टर के बनाने हैं। साथ में ही सब कुछ चलता रहेगा तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा। तो यही है कि आप डेली कुछ ना कुछ करते रहिए, डेली मिनिमम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सबका मिलाकर 50 से 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप कर सकते हैं।
आप डेली एक चैप्टर का मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, 15-15 क्वेश्चन सारे चैप्टर का मिलाकर। ऐसे 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन जूलॉजी के, 20 के क्वेश्चन बॉटनी के, आप ऐसे कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक आप डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो एक समय आपको ऐसा आएगा जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें आपका पूरा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया रहेगा और आप उस चैप्टर को 3 से 4 बार रिवाइज भी कर लिए होंगे, आपके मॉड्यूल भी सॉल्व हो गए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गया होगा। तो मैं तो ऐसे ही सोचा हूँ डेली अपना स्टडी प्लान करने का। रोज़ तो ये फॉलो नहीं हो पाएगा पता है मुझे भी, बट जितने फॉलो हो सके उतना मैं फॉलो करूँगा। और आप कमेंट करके बताना कि ये वाला आइडिया कैसा लगा, और अगर आपने कुछ अलग अपना प्लान बनाया तो आप ज़रूर बताएं मुझसे भी वो शेयर करें अपना प्लान। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में मेरा लाइव लेक्चर रहता है, और जब लाइव लेक्चर कंप्लीट होता है लगभग 8:30 बज जाते हैं रात के, तो फिर लेक्चर करने के बाद मैं अपने घर पर आ जाता हूँ। और घर पर अगर कुछ बचा है मेरा करने को तो वो मैं तो डेली का सारा टारगेट तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, लगभग 80%, 90%, कभी 70% भी हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आपके 80% भी हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और आप अपनी स्टडी में 3 चीज़ अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो कि पहला तो है लेक्चर, फिर है रिवीजन, फिर है प्रैक्टिस। अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।